हर हर महादेव। मेरे YouTube शिव परिवार के सभी सदस्य सकुशल होंगे, महादेव से मैं हमेशा यही कामना करती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर शिव परिवार के सदस्य नहीं बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और YouTube शिव परिवार के सदस्य बन जाइए। आपको अपने इसी चैनल पर मिलती रहेगी पुराणों में वर्णित उपायों की सटीक और बिल्कुल सही तरीके से जानकारी। साथियों, हम शिवलिंग पर जल तो हमेशा ही अर्पण करते हैं। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। पर अगर सावन मास में 3 तरीके से जल अगर हम शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो हमारे सारे कष्ट, रोग और कर्ज सब कुछ दूर हो जाते हैं। आज जिन 3 जल का वर्णन मैं आपको बताऊंगी, यह आप सावन में भी करिए और सावन के बाद भी आप इनको लगातार करते रहोगे तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। यह शिव महापुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है, तो आप इन जलों का जरूर उपयोग करिए। और कहा जाता है कि अगर हम नियम से जल चढ़ाते हैं, किसी नियम को लेकर के जल चढ़ाते हैं, किसी नियम के अनुसार चढ़ाते हैं तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र उसकी फल की प्राप्ति जरूर होती है। पूरे श्रावण मास आप एक नियम बना लीजिए कि आपको किस तरीके से जल चढ़ाना है। रोग से मुक्ति चाहते हो तो किस तरीके से आपको जल चढ़ाना है, धन संपदा चाहते हो तो किस तरीके से चढ़ाना है, और किसी मन वांछित फल की प्राप्ति चाहते हो तो आपको कैसे जल चढ़ाना है। पूरे श्रावण मास आप करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मन वांछित फल मिला है या नहीं। ये दोस्तों, पहला जल चढ़ाने का तरीका यह है कि हम हमारे घर के मटके में से, हंडे में से जो साधारण सा जल लेकर के जाते हैं वह हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, यानी कि 1 लोटा जल और सभी समस्या का हल। तो एक तरीका यह हुआ कि हमारे घर का जल को ही हमें शिवलिंग पर चढ़ाना है। मंदिर का लोटा, मंदिर का जल हमें नहीं लेना है, हमारे घर से ही हम जल लेकर के जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे सारी कामना पूरी हो। दूसरा दोस्तों, अगर कोई गंभीर बीमारी है, नहीं जा रही है, तो क्या करना है, ताम्रपात्र में जल भरना है, उसमें आप इत्र डालिए। कोई भी इत्र आप ले सकते हो, गुलाब का ले लीजिए, कोई भी इत्र ले लीजिए। उस व्यक्ति का हाथ का स्पर्श कराइए और जल शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए, जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं, कितनी भी गंभीर बीमारी हो वो दूर हो जाएगी। और अगर खुशबू वाला जल, इत्र वाला जल हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारा घर भी खुशियों से महक जाता है। तीसरा दोस्तों, आप ताम्रपात्र में जल भर लीजिए और एक बेलपत्र, कटी फटी बेलपत्र नहीं होना चाहिए, ताम्रपात्र जल में बेलपत्री डालिए। आपकी जो मनोकामना है वह बोलते हुए आप शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए। साथ में बेलपत्री भी आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है, जिससे आपकी कोई भी कामना हो वह अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। कहा जाता है कि सावन मास में इस तरह से नियम से अगर जल चढ़ाया जाता है, विधि पूर्वक जल चढ़ाया जाता है, तो वह जल्द से जल्द कामना पूरी हो जाती है। तो श्रावण मास शिव भगवान को अति प्रिय मास है, तो आप इसमें शिवलिंग का अभिषेक करिए, पूजन करिए, अर्चन करिए। सब कुछ नहीं कर पाते हो तो इन 3 तरीके से जल में से किसी भी एक तरीके से जल आप जरूर चढ़ाइए, किसी भी समय चढ़ाइए, पर श्रावण मास में जल आप जरूर अर्पित करके आइए। उम्मीद करती हूँ साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, सबको इनका लाभ प्राप्त हो सके। कोई प्रश्न रह जाते हैं कॉमेंट जरूर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।